नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार में एसआईआर हुआ तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। कहा जाने लगा कि चुनाव से ठीक पहले क्यों ये रिवीजन हो रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं रिवीजन होगा? 65 लाख ऐसे वोटर्स के नाम काटे गए हैं जिनका नाम होना ही नहीं चाहिए वोटर लिस्ट में। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां से जा चुके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत हैं, अब इस जिंदगी में वो जीवित हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है। जब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है तो उनके नाम पर वोट कौन कर रहा है? तो ऐसे 65 लाख फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए तो विपक्षी दल के नेताओं ने बिहार में इसे मुद्दा बनाया। मुद्दा ऐसा उठा कि मांग उठने लगी कि भैया पूरे देश में एसआईआर कराओ। इसको लेकर भी लगातार चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मंथन चल रहा है। और अब इन सब के बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों जरूरी होता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बिहार से थोड़ा बाहर निकलिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने हैं 2026 में, शुरुआत में ही होंगे, ये जानकारी है। अब ये जो पंचायत चुनाव होने हैं, इनकी तैयारियों को देखते हुए मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मतदाता सूची में एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जैतपुर ग्राम पंचायत के एक साधारण से 3 कमरों वाले मकान में जानते हैं कितने मतदाता मिले हैं? 4271। मकान नंबर 803 में 4271 यानी 4271। मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि 4300 वोटर्स के आसपास एक ही घर में कैसे रह सकते हैं, यानी कि एड्रेस का झोल है। आखिर कैसे इसी मकान नंबर 803 पर 4271 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं? और सोचिए, यह संख्या तो ऐसे वक्त में है जब इस ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं की तादाद 16,069 है। तो 16 में से 4.5 के आसपास तो ये फर्जी हो गए जो एक ही मकान के नाम पर इनका नाम दर्ज है। अब सोचिए, 1/4 हिस्सा फर्जी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। यूपी में एक ही घर में 4000 से ज्यादा वोटर्स कैसे मिल गए? अब इसको लेकर जांच बैठाई जा चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए और विस्तार से कि खुलासा कैसे हुआ या और कोई ऐसा उदाहरण या इसका कारण क्या है। एक एक करके आपको बताती हूं। ग्राफिक्स चलाइए। खुलासा कैसे हुआ, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एआई सहायता प्राप्त सर्वे और मतदाता सूची संशोधन अभियान के तहत ये अनियमितता पकड़ी गई, यानी ये जो कमी है ये एआई ने पकड़ी है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने जब सूची की जांच की तो उन्हें एक ही एड्रेस पर इतने सारे नाम मिले। मकान मालिक खुद हैरान है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी और इतने नाम कैसे उनके पते पर जुड़ गए। तो खुलासा कैसे हुआ आपने देख लिया। अब बात करते हैं इसी तरीके के एक दूसरे उदाहरण की। महोबा में ही पनवाड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 13 में एक मकान पर 243 मतदाता दर्ज है, जबकि दूसरे मकान पर 185 नाम मिले, यानी 2 मकान में 500 के आसपास लोग कैसे रह सकते हैं। यहां तक कि एक मृत महिला उजिया का नाम भी सूची में मौजूद है जिनकी 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। फिर अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में स्थायी मकान नंबर न होने के कारण बीएलओ ने कई परिवारों के नाम एक ही पते पर दर्ज कर दिए थे। अब कारण इसका क्या बताया जा रहा है? कारण यही बताया जा रहा है कि भाई क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कोई स्थायी मकान नंबर नहीं था तो बीएलओ ने कई परिवारों के नाम एक ही पते पर दर्ज कर दिए। फिर एडीएम कुंवर पंकज जो है उन्होंने इसे क्लेरिकल एरर यानी लिपिकीय त्रुटि बताया। कहा कि सभी नाम उसी गांव के निवासियों के हैं लेकिन पता गलत तरीके से लिंक हो गया। यह भी कहा जा रहा है कि भाई जो पूर्व का बीएलओ रहा होगा उसने खाना पूर्ति करने के लिए इस तरह का फैसला लिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बात यह है कि जब इन त्रुटियों की जांच कराई जाती है, जब इन त्रुटियों की पड़ताल कराई जाती है तो कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? कुछ लोग ये कहने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं कि हमारे वोटर्स काटे जा रहे हैं? आप समझ सकते हैं। बिहार के बाद यूपी में पंचायती चुनाव होने हैं और उसमें वोटर लिस्ट में एक ही एड्रेस पर 4271 नाम, मैं आपको बता रही हूँ शुरुआत से कि वो दर्ज थे। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग उसी गांव के रहने वाले हों, जैसे कि अधिकारी बता भी रही हैं कि वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन एड्रेस एक है तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही।
आपको बताते चले अब सुधार के लिए क्या हो रहा है। ये तो गलतियां पकड़ी गई हैं, इसे मुद्दा भी बनाया जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो या और बड़े नेता जो विरोधी दल के नेता हैं वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। सवाल उठता है कि सुधार के लिए क्या हो रहा है। तो त्रुटियां तो पाई जा रही हैं, सुधार के लिए क्या हो रहा है, आइए वो भी समझ लीजिए। देखिए, निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। 29 सितंबर तक ये जो सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है ना, इसमें 486 बूथ लेवल अधिकारी और 49 सुपरवाइजर लगे हुए हैं। ऐसे में वास्तविक निवासियों को चिन्हित करने के बाद बाकी नामों को फर्जी घोषित कर रद्द किया जा रहा है। यानी कि जो लोग मृत हैं, इस दुनिया में नहीं है, जो लोग शिफ्ट कर गए हैं, जिनका यहां से कोई लेना देना नहीं है, उन सबके नाम को हटाया जाएगा। यानी जो फर्जी नाम इसमें है उन सबको रद्द किया जाएगा। लेकिन जो वास्तविक निवासी हैं, जिनमें सिर्फ त्रुटि इतनी सी है कि वो लोग रहते वहीं हैं लेकिन एड्रेस इन सब ने एक ही दे रखा है या बीएलओ ने एक ही नाम पर सारी चीजें बना रखी हैं, उनको जरूर ठीक किया जाएगा, लेकिन बाकी सबके नामों को काटा जाएगा। तो ये निर्वाचन आयोग फिलहाल कार्रवाई कर रहा है। दूसरी बात, ये सिर्फ एक इलाका है, कई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान नंबरों की कमी के कारण ऐसी त्रुटियां हुई हैं जिन्हें अब सुधारा जा रहा है। पिछले साल के एआई ऑडिट में भी महोबा में 1 लाख से ज्यादा नाम संदिग्ध पाए गए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि सोचिए, पिछले साल 1 लाख से ज्यादा थे, इस बार ये थोड़ा बहुत ही आंकड़ा है, लेकिन ये भी क्यों है, ये सवाल है। दूसरी बात, ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, ये यूपी में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग लगातार आश्वासन दे रहा है कि सभी गड़बड़ियों को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष को तो मौका मिल गया है और विपक्ष इसे सिस्टम की कमजोरी बता रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से ये रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, ये तो फिर ठीक है इस हिसाब से, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर बिहार में क्यों हो रही है, और क्यों ना बंगाल और असम में भी इसी तरीके से एसआईआर लागू किया जाए। और चूंकि बंगाल में भी चुनाव होने हैं, असम में भी चुनाव होने हैं, तो क्यों ना यहां पर भी वोटर लिस्ट रिवीजन किया जाए। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बताते हैं कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी रह रही है, ये उनकी पीआईएल में खुलासा हुआ था अब से कुछ साल पहले। इन सालों में घुसपैठियों की तादाद और बढ़ी है। ऐसे में कौन फर्जी वोटर है, कौन घुसपैठिया है, कौन मृत है, कौन अब क्या है, कौन डबल वोटिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें पता लगाने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन हर चुनावों में जरूरी है। और इसीलिए लगातार बिहार से जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है, माना यह जा रहा है कि जल्द ही पूरे देश में से लागू किया जा सकता है। और फिलहाल तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक ही घर में 4000 से ज्यादा वोटर्स मिले, तो निश्चित तौर पर हड़कंप तो मचना ही था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या निकलकर सामने आई, ये आपने जान लिया। अब इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।